CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पाकिस्तान के बलूच की रहने वाली सीमा हैदर पबजी खेलते खेलते अपने 4 बच्चों के साथ भारत पहुंच गई। सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुरा गांव निवासी उसका प्रेमी सचिन मीणा की लव स्टोरी दोनों ही मुल्कों यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सोशल मीडिया सहित अन्य मीडिया में भी सुर्खियां बटोर रही हैं। सोशल मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मुस्लिम महिला सीमा हैदर ने चिकन मांस मछली खाना छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। चौंकाने वाली बात है कि 5वीं क्लास पास सीमा करीब 5 भाषाओं जैसे सिंधी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू की बेहद जानकार लगती हैं। फर्राटे से हिंदी, अंग्रेजी बोलने वाली सीमा पत्रकारों के साथ इंटरव्यू में अपने जवाब से सभी को चौंका देते हैं। कई बार तो पत्रकारों की बोलती ही बंद कर देती हैं। इसी को लेकर सीनियर एडवोकेट सतिंदर सिंह ने भारत सरकार को सजग करते हुए कहा है कि महिला पर कड़ी नजर रखी जाए। तो सुनते हैं सतिंदर सिंह ने अपनी बातचीत में क्या क्या कहा और भारत सरकार और खुफिया एजेंसियों को भी क्या सलाह दी है। आप सभी से आग्रह है न सिर्फ इस पूरी रिपोर्ट को देखें बल्कि इस लोकप्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। सतिंदर जी, आप क्या समझते हैं? सीमा जो एक पाकिस्तानी महिला आई हुई है और कई सीमाएं लांघ कर आई हुई है, तो ये चीजें मीडिया में आने के बाद हाईलाइट हुआ। अदरवाइज ये किसी को पता ही नहीं लगता भी सीमा हैदर कौन है, सचिन मीना कौन है, उसके घर वाले क्या कर रहे हैं। क्योंकि जितना कि मैंने पढ़ा है और आप लोगों की जानकारी में भी है, क्योंकि ये जो आई है ये पाकिस्तान से आई है। इन्होंने अपना मकान, जो वो बता रही है, अपना मकान 12 लाख रुपए में बेचा, 12 या 13 लाख में बेचा पाकिस्तान से। उसके बाद नेपाल में आई है, नेपाल के थ्रू ये भारत में आई है और भारत में भी कहते भी पहले आई है, फिर उसके बाद वापिस गई है 45 दिन रहने के बाद, फिर ये दोबारा अपने बच्चों के साथ और उसके साथ सारा आई है। इतना लंबा आना, फिर इसे 4 भाषाओं की ज्ञान है। सिंधी बोलती है, वो हिंदी बोलती है, इंग्लिश बोलती है और उर्दू बोलती है। 4 जुबानें आना। फिर उसके बाद ये कहा जाता है, वो कह रही है, वो क्लेम कर रही है सिर्फ 5वीं पास हो। जिस हिसाब से वो बात कर रही हैं, जिस हिसाब से वो सबसे मिल रही हैं और जिस हिसाब से इंटरव्यू दे रही है, इंटरव्यू में भी जो उनका हाव भाव रहता है वो अच्छे अच्छे रिपोर्टरों को भी बीट कर रही हैं। इट मीन्स वो कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है, सबको दिमाग में आना शुरू हुआ कि वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो नहीं। ये षड्यंत्र भी पता तब लगा जब वो इसके पास, जैसे इन्होंने कहा पबजी खेलते खेलते मेरे को इनसे प्यार हो गया और मेरे को अपने पिता के बाद इनसे ज्यादा मिला। और वो सबसे बड़ी बात है, शादीशुदा है, उनके पहले 4 बच्चे हैं, उनके पास सबके पास पासपोर्ट है। पासपोर्ट होने के बावजूद उन्होंने इतनी वो समझ आ रहा है, तो उसने भारत का वीजा नहीं लिया। अगर भारत का वीजा ले लेती, अगर ये कहती मेरे को इससे प्यार है, मैं इनके पास आना चाहती हूँ, वीजा मेरे दे दो, शायद वीजा भी मिल जाता। परंतु वीजा देते समय कई फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करनी पड़ती थी। उनको बचने के लिए इन्होंने एक रास्ता ऐसा अपनाया जो हम आम आदमी तो अपना नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है, जो 5वीं पास होगी वो कैसे करेंगे, बच्चे भी साथ है। तो इस तरह से लगता भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आई है, एजेंसी के माध्यम से आई है। हमारे देश में एक पहले भी एक घटना हो चुकी है, घटनाएं कई होंगी जो अभी दिमाग में आता है। जो राजीव गांधी की जब हत्या हुई तो कैसे दानू का जो आया था इंसिडेंट, वो भी किस तरह से आया लिट्टे वाले, तो वो भी एक बड़ा प्रकरण है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं चीजें इस देश में हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला जा रहा है, ISA का रोल है। और इसमें भी मधुकर जी, जो जितना हमने देखा पढ़ा है, वो जब यहाँ पे आई है वो शादी रजिस्टर कराने के लिए वकील साहब के पास गई है, भी मेरी शादी कानूनन करा दो। तो वकील साहब ने उस समय उन्होंने अपनी ड्यूटी समझा, जहाँ वो क्या प्ले था या कुछ था, उन्होंने पुलिस को बता दिया। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, ये ऐसे ऐसे पाकिस्तान से आए हैं, जो भी किस एक्टिविटी में किया, और वो बेलेबल ऑफेंसेस में जो कम धाराओं में किया। उसके बाद उनको अगले दिन जमानत मिल गई। तो उसके बाद अब सरकार सस्पेंस में है, या जो एजेंसीज लगी होंगी भी इनके ऊपर क्या किया जाए।
तो ये एक चीज है जो एक बड़ी नाटकीय लगती है। जहाँ तो जो अगर प्यार है तो उसका कह नहीं सकते, परंतु दूसरा जिस हिसाब से देश में थ्रेट्स है, और सबसे बड़ी बात है वो कहाँ पे आके बैठी है, वो आके बैठी है एनसीआर में, एनसीआर नोएडा, ग्रेटर नोएडा ग्रेटर में, ग्रेटर नोएडा बैठा। और आप उसकी रेलिवेंसी समझिए, दिल्ली साथ है और वहाँ पे आर्मी एरिया है, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हमारे जो देश के सब लीडर वहीं पे है। तो कोई ना कोई कल को ये प्यार किस समय अपने लड़ाई में बदल जाए और किस समय कोई घटना हो जाए, कुछ नहीं कह सकता। तो ये चीजें सारी है जो हमें आशंकित करती है और सब देशवासियों को भी आशंकित करती है, कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं, आईएसएल में नया खेल तो नहीं खेला। आप एक बात सही कह रहे हैं कि आखिरकार उसका उसी जगह को चुनना जिसके नजदीक दिल्ली है, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन जो एनसीआर कहलाता है, वहां पे ये ग्रेटर नोएडा में इसने जगह चुना है और वहीं के एक लड़के को उसने अपने जाल में फंसाया। अगर कोई षड्यंत्र है, हो सकता है प्यार भी हो, लेकिन षड्यंत्र भी हो सकता है। लेकिन इससे हमको सबक क्या लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो पशुपेश में है, पुलिस भी, सरकार भी, आम जनता भी, और मीडिया ट्रायल भी आप कह सकते हैं कि चल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है ऐसी चीजों के लिए। तो इसमें सबक तो सबसे बड़ी बात तो ये अभी जो अगर तो आईएसआई ने मैनेज किया है तो वो बंदा भी, पात्र भी ऐसे चुनता है जो उनका शिकार हो सके। और जो इसकी फैमिली है, लड़के की, सचिन मीना की जो फैमिली है, कहीं वो भी तो इस ट्रैप में नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत कुछ काम करवा सकता है। और कई चीजें ऐसी, क्योंकि हमने टीवी में देखा है, जैसे आए हैं उनको बहुत स्वीकार्यता से बहुत कुछ किया जा रहा है, कुछ तुलसी के ऊपर भी जा रहे हैं, कुछ शगन भी दिए जा रहे हैं, सब कुछ दिया जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें भी एक उसको एक कवर अप जिसे कहते हैं ना, वो भी होता भी एक इमोशनल ड्रामा, वो भी एक खेला जा रहा है और वो वैसे ही बड़ी समझ आ रहा है। तो सबक तो सिर्फ इतना है, अगर तो प्यार है फिर तो एक वो हमारे पर्दी में भी नहीं आता, और उसको एक जांच उसकी भी होनी चाहिए प्रॉपर भी, वैसे भी बोनाफाइड है कि नहीं है। दूसरा, अगर इसमें 1% भी मान लो अगर ये आईएससी के द्वारा आई हुई या कोई और किसी एम के साथ आई हो, तो देश की सुरक्षा के लिए बहुत घातक है। उसके लिए अपने, जैसे आपने पूछा कहा भी, जो अपनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, अगर वहां पे ऐसी चीजें जाती हैं या कोई उनको थोड़ा सा भी शक पड़ता भी लोकल लोग नहीं है, तो उसकी पुलिस के थ्रू वेरिफिकेशन करानी शादी के पर्पज से बहुत जरूरी हो जाती है। अल्टीमेटली ये देश के लिए थ्रेट हो जाता है, देश का मतलब भी हमारे लिए थ्रेट है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि जो उसका परिवार है, सचिन का, जो सीमा का पति हो चुका है, क्या पुलिस या जो भी जांच एजेंसी है, क्या इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जांच हो रही होगी कि आखिरकार सचिन के परिवार को भी तो इसके थ्रू कुछ मिल तो नहीं गया, पैसे, धन, कुछ इस तरह से? नेचुरली ये सारी चीजें देखने वाली, बाकी तो अगर ला के विद्यार्थी के हिसाब तो जो शादी है वो अभी शादी इनकी वैलिड है कि नहीं है, ये भी नहीं अभी कुछ पता, क्योंकि कई चीजें होती है। आपने अगर आप मुस्लिम से अगर हिंदू बने हैं तो प्रॉपर बने हैं कि नहीं बने, उसकी आपकी रिलीजियस सेरेमनीज हुई है कि नहीं हुई, फिर उसके ऊपर आपने जो आपको जो जो चीजें करनी चाहिए थी वो आपने की कि नहीं की, ठीक है। तो अभी तक तो अपन इसको लव ही कह सकते हैं, प्यार ही कह सकते हैं। बट तो जिस हिसाब से परिवार उसको अडॉप्ट कर रहा है, जो लोग दिखा रहे हैं भी, इनको शगन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस एंगल से भी जांच करने की जरूरत है भी, कहीं ना कहीं और 2-4 लोग तो इनको कवर तो नहीं दे रहे। क्योंकि अगर आप देखो ना, अगर वहां से आई है पाकिस्तान से आने का मतलब, सिंध से आने का मतलब, आप नेपाल में गए, नेपाल में भी बाय पहले किसी और देश में गए, फिर वहां से नेपाल से आए, नेपाल से फिर भारत में एंटर किए। तो अगर वहां से आप आए, इतनी दूर से आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कवर अप भी तो मिल रहा होगा। ये तो है नहीं भी आपके पास 12 लाख रुपए पड़ा है तो आपने अपना रूट अपना भी बना लिया और आप यहाँ से पहुंच गए। तो इससे ना कहीं किसी ने गाइडेंस दी है, कोई ना कोई उसको साथ लेके आया, तब जाके उसको प्रॉपर छोड़ के फिर जाता सारा। पहली बार वो अकेली आई है, यानी कि किसी के संरक्षण में वो नेपाल आई, नेपाल से फिर जो है सड़क मार्ग से यहाँ तक पहुंचे। और देखिए, एक चीज और सोचने वाली बात है कि अगर तुम भारत में आ रही हो शादी करने के लिए, तो तुम्हें नेपाल में शादी करने की क्या जरूरत थी? फिर तो यही कर लेते आने के बाद। सर उसमें देखो ना, आप सबसे बड़ी बात है जो जो शक पैदा कर रहे हैं, जब आपको इतनी जानकारी है, आप अपने वहां से पति के साथ, जो उनका पहला हस्बैंड, आप उनके साथ भी आपने पूरा विरोध किया, जैसे कह रहे मेरे को प्यार नहीं करता था, तो आप भारत से वहां पे बैठे बैठे इतना करने, आप वहां से वीजा मांग सकते थे।
वीजा में आपको, परंतु हमें लगता है, जो आपको भी, किसी दर्शकों को भी लगता होगा, क्योंकि जब वीजा मांगते हैं तो कई तरह की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, उस समय आपकी जान वो भी लिया जाता है। आपको लगता था कि वीजा के कारण कहीं ना कहीं मेरा कोई चीज गड़बड़ ना हो जाए, ये भी हो सकता है। तो इस कारण से वीजे वाला रूट है, क्योंकि वीजे वाला रूट आसान होता है। मान लो अगर मैंने बाहर जाना है, मेरे को पाकिस्तान जाना है, तो मेरे को सबसे पहले पता है कि मेरे को वीजा लेना पड़ेगा। जो इतनी फराटेदार सब कुछ बोल रहे हैं, मेरे को किसी भी कारण से बताना पड़ेगा। तो वीजा तो पाकिस्तान से इंडिया का वीजा कोई बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम भी नहीं है। सर, जिस तरह से 4-5 भाषाएं ये बोल रही है और जिस तरह से ये हिंदी बोलती है खासकर, हमें लगता है कि जैसे ये इसका दावा है कि हम 3 साल से हम इसको सीख रहे हैं, हमें लगता है इसके बावजूद 3 साल सीखने के बावजूद इतने फर्राटेदार और इतने टफ हिंदी को बोलना कोई आसान नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग हो रखी है। जब ट्रेंड आदमी को किया जाता है तो उसके 6-8 महीने का कोर्स कराया जाता है, उसको पूरा ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है, इंग्लिश भी अच्छी समझती है, इंग्लिश भी बोलती है। तो ये भी तो बताना पड़ेगा भी, अगर भारत आने के लिए किसने ट्रेनिंग दी, क्या किया, वो इतनी लैंग्वेज कैसे उसकी इतनी साफ है, और आपको नजर ही नहीं आता वो सिद्धि भी है। एक चीज और है सर इसमें, कि जो 4 बच्चे लेकर के ये आई है, 4 बच्चे अगर प्रेम हो गया तो कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि महिला तो आ ही रही है, साथ के साथ 4 बच्चे और भी। तो वो भी थ्योरी आ रही है, उसमें भी एक इमोशनल जो ड्रामा है भी, ऐसे ऐसे हो रहा है, बच्चों को भी साथ निकालेंगे, मैं बच्चों के बगैर रह नहीं सकती, वो नहीं कर सकती। एक तरह से इस समाज को, या अपने लोगों को थोड़ा सा कहीं लगता है भी ये कहीं ड्रामा तो नहीं है, उसमें इमोशनल कार्ड प्ले करने का। इसमें सचिन का जो रवैया है सर, वो कैसा लग रहा है? सचिन तो बिल्कुल डमी है, वो तो जो वो कर रही है वो साथ में बैठा होता है, वो सिर्फ साथ में बैठा, और उसमें ड्रामेबाजी भी ये लोग करते हैं इस तरह से कि प्यार का एक भाव दिखाने की। तो वो तो अब इमोशनल हो रखा है ना, उससे तो कुछ जो उसके भाव जो नजर आ रहे हैं उसमें तो एक ना तो उसका कोई बोलने का बयान आ रहा, ना कुछ आ रहा। तो वो भी एक तरह, इस तरह का लड़का भी जिसे इस समय पता ही नहीं लग रहा भी मेरे साथ क्या हो रहा है, जो ऐसा हमें प्रतीत होता है। ये भी पता है कि 13,000 रुपये सचिन को तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह मिल रही है। ऐसे में वो महिला जब वहां से आ रही है 13,000 वाले पति के पास, तो और उसके पास 4 बच्चे लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आर्थिक समर्थन जरूर होगा, तभी ये 4 बच्चे को लेकर के साथ में आने की हिम्मत हुई होगी, नहीं तो 13,000 में कैसे। इसी करके लगता है इसको जांच करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा हो सकता है। और हिडन एजेंडा हुआ, हिडन का मतलब भी अभी कोई अगर इनका एजेंडा हुआ, छिपा हुआ कार्यक्रम, छिपा हुआ हो, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, इस देश में दिक्कत हो सकती है, हरियाणा को दिक्कत हो सकती है, दिल्ली में दिक्कत हो सकती है, पंजाब में दिक्कत हो सकती सर एक अंतिम सवाल है हमारा, कि जिस तरह से थोड़ी देर के लिए हम प्यार ही समझ लें, फिर तो पाकिस्तान के जो मुस्लिम महिलाएं, इनमें तो प्यार जाग जाएगा, और फिर ये लोग यहीं पे आ जाएंगे किसी न किसी कैन प्रकार। तो ये देश के लिए एक मुसीबत भी खड़ी हो सकती है, कि क्योंकि कहीं से भी उसका फिर बाद में लिंक हो जाएगा, या जो इसने पहले शादी करी है, अब एक और कोई दावेदार आया कि उसका और एक प्रेमी था, अब ये तीसरा हो गया, फिर तो ये चौथा 5वां, ये तो कतार लगा देगा, लाइनें लग जाएगी। तो इस कारण से जब षड्यंत्र होते हैं तो षड्यंत्र को संभालना पड़ता है। एज ए कंट्री के लेवल पे जो एजेंसीज है हमारी, वो भी इसको देखें कि षड्यंत्र को कैसे तोड़ना। एज ए नागरिक हमारी ड्यूटी है भी षड्यंत्र में हम लोग ना फंसे, और हमारे आसे पास पड़ोस में जो हो गई है उनको हम सजग करते रहे, यही हम कह सकते हैं। तो आपने सुना एडवोकेट सतेंद्र सिंह जी को, और उन्होंने सतर्क किया कि जो सीमाएं लांघ करके आई हुई हैं, इस पर नजर रखी जाए, और कंप्लीट नजर रखी जाए, ताकि देश को कोई नुकसान ना पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत श्री अकाल, नमस्ते। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।